तो नमस्ते जी। अगर आप 17 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं तो ये 50 ठो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को अवश्य रट के जाइएगा पेपर में। भाई साहब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में लाया हूँ जो सीधे बिहार मैट्रिक 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। चुपके से रट जाइए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो भाई साहब आपका पासिंग अंक आ जाएगा। खाली इस ऑब्जेक्टिव से आप पास हो जाइएगा। 30 से 35 नंबर इस ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा। ठीक है। और आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, आपका खूब बढ़िया से 60-70 नंबर आ जाएगा पेपर में। यदि ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो समझिए आपका अब तैयारी का हुआ। ऑब्जेक्टिव 30 से 35 को ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया और आगे आने वाला वीडियो में और तैयार करा दूंगा जो आपका परीक्षा में हिंदी का 1% डर नहीं रहेगा। कब? जब पूरा वीडियो अंत तक देख लेंगे तब। ये ना तो आधा अधूरा वीडियो देखकर नहीं भागना है। आज हिंदी का वीडियो का करना है, पूरा अंत तक देख कर जाना है। क्या लगेगा 10 से 15 मिनट तो समय लगेगा देखने में, लेकिन 10 से 15 मिनट आप रील देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। आप खाली इस वीडियो के 10 से 15 मिनट देख लीजिए, तब देखिएगा आपका परीक्षा की कितना तैयारी अच्छा से हो जाएगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप अवश्य हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हिंदी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का हर विषय का अब ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कमेंट में बताइएगा आपका 50 में कितना नंबर आया। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। बाबू पहिल का क्वेश्चन देखिए, किताब का सवाल VVI सवाल है। मनुष्य और सभ्यता का विनाश का की अर्थव्यवस्था की अभिन्न करने वाली कविता कौन है? तो जब आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे हरी हमारी नींद, तो आप लोग को खूब बढ़िया से आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा सवाल को लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा। निम्न में से नगर संवाद के कवि कौन है? बाबू नगर संवाद के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, नगर संवाद के कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण। कौन हो जाएंगे बाबू? कुंवर नारायण हो जाएंगे। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? बीरेन डंगवाल का अपना पहला कविता कब प्रकाशित हुआ था बबुआ? तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए भाई, इस सवाल को 2 नंबर में अन्यथा 5 नंबर में ये आएगा व्याख्या करने के लिए लाइन, लेकिन 1 नंबर में आया है। तो इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन 1 नंबर में सवाल है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा बाबू, अक्षर ज्ञान लिया गया है कवियों ने कवि से। नदिया मैदान बांग्ला के वालियों में जाऊंगा, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा, लौट के आऊंगा मैं। अगला, रेनन मरील का रेलके के पिता का नाम क्या था बाबू? तो 7 के राइट आंसर याद रखिएगा, जय सफित रेल के। अगला देखिए, लाइफ एंड सॉन्ग कविता संकलन किनकी रचना है? तो 8 के राइट आंसर याद रखिएगा, रेलन मरिल्का जी की है, रेनर मारिलिके। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि अनुवादक का नाम क्या है? 2026 के लिए स्टार लगा लीजिए। तो लौट कर आऊंगा कविता के अनुवादक कौन है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा, प्रयाग शुक्ल। अगला सवाल 2026 के पेपर में, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में डॉ को बेटी क्या समझती थी? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा बाबू, डॉ को बेटी समझती थी माँ। क्या समझती थी बाबू? तो माँ समझती थी।
आपका 10 में आपको आपका कितना ऑब्जेक्टिव याद था? यदि आप 10 में 10 ऑब्जेक्टिव याद था तो भाई साहब आपका वाक्यों में हिंदी का तैयारी बहुत अच्छा है। यदि आपका एक भी सही नहीं हुआ तो समझिए आपका अभी तक तैयारी सबसे लो है। इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। आप 5 6 6 गो 7 गो सही हुआ है तब भी आपका अच्छा तैयारी किए हैं। अगला, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा बाबू, अब पाकिस्तान में चला गया है। अगला सवाल देखिए, रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो याद रखिएगा पठार राजवंश से हुआ था। तुहपुर शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीनों लोक। अगला 14 नंबर सवाल देखिए, ठाट विदेशी वाट विदेशी बने देश विदेश। ये 2 नंबर में ना तो 5 नंबर में आएगा व्याख्या करने के लिए। देखिए ध्यान से इस चैप्टर को ध्यान से। सपनों जिनमें ना कहूं भारत लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है बाबू? तो याद रखिएगा ये किसकी है? तो स्वदेशी की है। स्वदेशी पाठ से लिया गया है। गुंजन किस कवि की रचना थी? गुंजन किस कवि की रचना थी? तो 15 के राइट आंसर याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत की थी। अगला सवाल देखिए, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत के कौन अपने घर में परिवेशनीय बन गई है? तो 16 के राइट आंसर बाबू याद रखिएगा भारत माता। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिएगा इसको, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या था? 2026 के पेपर में यह सवाल पूछेगा। तो हिरोशिमा के सब कवि के नाम था बाबू, याद रखिएगा यज्ञ जी, सचितानंद हीरानंद शास्त्री, शास्त्री यज्ञ, वासित यज्ञ। आपका पेपर में खाली यज्ञ भी दिया रहेगा तो यज्ञ मार दीजिएगा धड़ाक दे। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, यज्ञ का जन्म किस वर्ष हुआ था बाबू? वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा 1911 में हुआ था। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करता है? तो याद रखिएगा बाबू, हिरोशिमा जब आप पाठ पढ़े होंगे तो ये एक प्रकार की आधुनिक सभ्यता की दूरदर्शिता और मानववृत्ति की भविष्य करता है। आप पूछेगा क्वेश्चन 1 नंबर में, किसमें मानव की दुर्वृत्ति के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा हिरोशिमा। प्रभाव शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग हर साल आता है पेपर में। तो प्रभाव शब्द याद रखिएगा बाबू पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग है। आधा ठो हम लोग का कर दिए ऑब्जेक्टिव 21 में, क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। अभी तक आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ हमें अवश्य कमेंट में बताइएगा। आधा अधूरा बाबू वीडियो देखकर नहीं जाना है। आज वादा करिए आज पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और जो याद नहीं है उसे याद करेंगे, क्योंकि अब बाबू परीक्षा के आपके पास अब समय बहुत कम है। अब पेपर निचका गया है, अब रील वही देखना क्या करिए, बंद करिए, अब पढ़ाई क्या करिए, तैयार करिए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्र शब्द क्या है? तो याद रखिएगा बाबू, अम्र शब्द एक प्रकार की यह तत्समक है। ये कौन समास हो जाएगा? तत्समक। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप का होगा? तो याद रखिएगा बाबू, भगवान शब्द का भगवती होगा। कारक के कितने भेद हैं 2026 के लिए वीवीआई सवाल? तो याद रखिएगा बाबू, कारक के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा 8। साम्य कलम से लिखता है, साम्य कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो बाबू याद रखिएगा ये करण कारक का है। अगला सवाल देखिए, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? आएगा एक वचन से बहुवचन करे।
तो याद रखिएगा नदी शब्द का बहुवचन हो जाएगा नदिया। जैसे इंसान के हो जाएगा मनुष्य, इसीलिए होता है कुत्ता के पूरा कुत्तिया। अगला, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा बाबू, सूर्य शब्द का सूर्या होगा। शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिया जाता है तब वाक्य क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये पद कहलाता है। मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा बाबू, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल देखिए, दुखी लोग की मदद करना चाहिए किस कारण की इसका विशेषण है? तो याद रखिएगा बाबू, दुखी लोग का मदद करना चाहिए, ये किसी का गुण दिखा रहा है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये सवाल आएगा, इसे रट मारिए चाहे कुछ करिए, इस सवाल को याद रखिएगा। मंगमा क्या बेचती थी बाबू? तो याद रखिएगा दही। मंगमा क्या खाती थी? तो पान और सुपारी खाती थी। यह बात अच्छा नहीं लगता कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़केगी, यह किसने कह दिया था? तो याद रखिएगा बाबू, यह किसने किए थे? तो कैलाश ने कहे थे। ये किस सिर तक पाठ की है? तो धरती कब तक घूमेगी। अगला सवाल देखिए, डहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बाबू, डहते विश्वास के 7 कोड़ी होता है। श्रीनिवास किसका लेखक है? दही वाली मंगमा। ईश्वर पोलिटिकल, ईश्वर माने माँ होती है, इसलिए ईश्वर पोलिटिकल हो जाएंगे। अगला, डहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो याद रखिएगा बाबू, ये दलई बांध की टूटने की बात कोई गई है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम कुम्मी था। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा एस रंग राजन नाम था। का नाम था बाबू? एस रंग राजन नाम था। चलिए भाई 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन कौन पंपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो याद रखिएगा, सॉरी कल्लीना, वाली अमालकर। कौन है बाबू? वाली अमालकर हॉस्पिटल में पंपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वाली अमालकर का गांव का नाम क्या था बाबू? तो याद रखिएगा मुंडे पीडू। अगला बाबू सवाल देखिए, वीवीआई सवाल, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता की याद देखकर रुआसी हो गई। तो याद रखिए, अपना काला ओढ़ना देखकर का हो गया? रुआसी हो गई। सीता का हो गई बाबू? रुआसी हो गई। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीते के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कैलाश था। यही कहा था माँ इधर उधर लुढ़केगी, यह बात अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, माँ के 50-50 रुपया दे देते हैं, यही चोट्टा कहा था। माँ को ऐसा ही लग रहा था तो क्यों खदेड़ा रे चोट्टा, ये सब कितना खराब ये चैप्टर इमोशनिंग वाला है। चलिए 41 अभी बताइएगा 40 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, अवश्य कमेंट में बाबू बताइएगा। आपके लिए पूरा मेहनत झोंक दिए हैं, और जाते जाते अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, वह खा चुका था किस काल का बाबू उदाहरण है? वह खा चुका था, तो ये बात है बाबू भूतकाल की। किसका है? तो याद रखिएगा ये भूतकाल की। उत्पत्ति की दृष्टि शब्द कितने भेद होते हैं? तो ये राइट आंसर याद हो जाएगा 4। वह वसन संग जो शब्द के पूरा जोड़ता है क्या कहलाता है? जो शब्द को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, जो शब्द का जोड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला सवाल देखिए बाबू, ये सवाल अवश्य पेपर में आएगा। क्या होगा बाबू? उपसर्ग आएगा चुनने के लिए। तो बताइए सुजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसका ट्रिक देख लीजिए। जो शुरू में आता है वही हो जाता है उपसर्ग, और जो लास्ट में आता है वो हो जाएगा प्रत्यय। अब देखिए समझौता में,
तो समझौता में बाबू इसका का हो जाएगा, पढ़ते हैं औता हो जाएगा। और जो इसके बाचा पीछे वो का हो गया, ये उपसर्ग हो गया। जो लास्ट में बचा प्रत्यय हो गया। अपेक्षा शब्द का विशेषण का होगा, तो याद रखिएगा बाबू, अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका अपेक्षित। का हो जाएगा बाबू, अपेक्षित। चलिए 46 तो वो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। अब आइए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन, संधि का समय अर्थ का होता है। तो याद रखिएगा बाबू, संधि का समय अर्थ होता है इनका मेला। परमेश्वर कौन सा समास है, तो याद रखिएगा बाबू, समास चुनने के लिए आएगा कर्मधारी। शिव पार्वती कौन सा समास है, तो याद रखिएगा बाबू, शिव और पार्वती ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंग। ओआ के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर हो अर्थ तो देते हैं किंतु पुराना अर्थ नहीं देते हैं, यह क्या कहलाता है। पुराना अर्थ नहीं देते हैं, नया अर्थ देते हैं, ये क्या कहलाता है बाबू, तो याद रखिएगा ये अपदान कहलाता। अपदान में आपको नया नया खाली मिलेगा। तो अवश्य बताइएगा, आपका 50 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया बबुआ, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, ईमानदारी से कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव आपने गलत किए हैं। चलिए, तो अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा बाबू, आपका 50 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना गलत किए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। चलिए, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।